श्रीमद् भागवतम से पाठ, स्कंद 10, अध्याय 18, भगवान बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध, श्लोक संख्या 11 और 12। तो मैं 11 में तात्पर्य नहीं है, मैं केवल पढ़ रहा हूँ, 12वां आप हमारे पीछे दोहराइएगा। गोपजाते प्रतिच्छन्ना देवा गोपाल रूपिणौ ईडिरे कृष्ण रामौ च नटा इव नटं नृपा। हे राजन, देवताओं ने गोप जाति के सदस्यों का वेश बनाया और जिस तरह नाटक के नर्तक दूसरे नर्तक की प्रशंसा करते हैं, उसी तरह उन्होंने ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए कृष्ण तथा बलराम की पूजा की। गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपाल रूपिणौ ईडिरे कृष्ण रामौ च नटा एव नटं नृपा। श्लोक संख्या 12 हमारे पीछे दोहराइए। भ्रमणै लंघनैषेपहि भ्रमणहि लंघनहि शेपहि आस्फोटन विकर्षणहि चिक्रीडतु निर्युद्धेन चिक्रीडतुर्नियुद्धेन काकपक्षधरौ क्वचित् काकपक्षधरौ क्वचित्। कृष्ण तथा बलराम चक्कर काटते, कूदते, फेंकते, थपथपाते तथा लड़ते भिड़ते हुए अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलने लगे। कभी कभी कृष्ण तथा बलराम बालकों के सिरों की चुटिया खींच लेते थे। तात्पर्य, आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। भ्रमण ही शब्द बताता है कि बालक मशीनों का अनुकरण करते हुए कभी कभी तब तक चक्कर लगाते जब तक घुमरी नहीं आने लगती, मतलब उनको चक्कर नहीं आने लगते थे, दे वुड बिकम डिजी। कभी कभी वे कूदते, लंघ नहीं। शेप ही शब्द बतलाता है कि वे कभी कभी गेंद या पत्थर जैसी वस्तु फेंकते और कभी कभी वे एक दूसरों को अपनी भुजाओं में जकड़कर दूर पटक देते। आस्फोटन का अर्थ है कि वे एक दूसरे कंधे थपथपाते या पीठ ठोकते हैं। विकर्षण ही शब्द सूचित करता है कि खेल खेल में वे एक दूसरे को घसीटते थे। नियुद्धेन शब्द ताल ठोककर कुश्ती लड़ने तथा अन्य प्रकार की मैत्रीपूर्ण लड़ाई को सूचित करता है। काक पक्ष धरव का अर्थ है कि कभी कभी कृष्ण तथा बलराम खेल खेल में अन्य बालकों की चुटिया पकड़कर खींच लेते थे। हरे कृष्णा। गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपाल रूपिणौ ईडिरे कृष्ण रामौ च नटा इव नटं नृपा। तो गोप जाति प्रतिच्छन्ना कि यानी ग्वाल बाल गोप जाति का वेश धारण करके, प्रतिच्छन्ना उसमें अपने आप को वो रूप धारण करके या आच्छन्न करके, कौन? देवा गोपाल रूपिणौ, देवता जो हैं गोपाल रूपिणौ, वो ग्वाल भालों का रूप धारण करके आए और क्या कर रहे हैं? ईडिरे कृष्ण रामौ च, ईडिरे मतलब पूजा की उन्होंने कृष्ण और राम, कृष्ण और बलराम की। नटा इव नटं नृपा, है ना। और जिस प्रकार से एक एक्टर दूसरे एक्टर की तारीफ करता है, वेल डन, है ना, तो उस प्रकार से उनकी तारीफ की और उनकी पूजा की। तो ये सब पिछले 7-8 श्लोकों के अंदर इस अध्याय का शीर्षक है भगवान बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध। प्रलंबासुर, प्रलंब प्रकृष्ट मतलब बहुत ही लंबा, वेरी टॉल वो था। प्रलंब मतलब बहुत ही लंबा, और असुर था और बहुत ही मायावी भी था और रिसोर्सफुल था। तो सोच करके आया था कि कैसे इनका वध करेंगे, और ये कथा भी बाद में आएगी और बलराम जी के द्वारा ये असुर मारा जाएगा। और इन श्लोकों के अंदर जो आज का श्लोक है, फिर कल और शायद उसके बाद एक और भी जो शीर्षक है, बहुत ही मधुर शीर्षक है कि किस प्रकार कृष्ण बलराम सभी ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में अलग अलग प्रकार के खेल खेला करते थे। एक्चुअली उसके लिए उचित वक्ता होना महत्वपूर्ण है, इन कथा को ग्लोरीफाई करने के लिए। जब मैं छोटा था, तकरीबन 20 साल से भी अधिक पहले, हमने हरिद्वार में हिजों राधा गोविंद स्वामी महाराज से ये शीर्षक सुना था। तो मुझे उसके शब्द तो नहीं याद है, डिटेल्स नहीं याद हैं, लेकिन आज तक वो मेमोरीज़ के अंदर है कि मॉर्निंग का पूरा सत्र लगभग 2-2.5 घंटे महाराज ने
इतना विस्तार से, इतना ग्राफिकली एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार वृंदावन में सब ग्वाल बाल अलग अलग खेल खेला करते थे। तो मुझे उसके कुछ छोटा सा मेमोरी याद है, तो मैं एक दो पॉइंट मैं बाद में कवर करूँगा। और जब मैं कॉलेज में था तो मैंने इस राधे श्याम प्रभु से सेम विषय के ऊपर सुना था। तो 1 घंटा सवा घंटा उन्होंने भी एक एक स्पोर्ट्स के विषय में, एक एक खेल के विषय में बहुत डिटेल से चर्चा की थी। तो मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। आप में से कितने लोग अपने बचपन के खेलों को मिस करते हैं, स्पोर्ट्स को मिस करते हैं कि काश छोटे में अच्छा थे, बचपन में खेल खेला करते थे, आनंद आता था? कितने लोग कृष्ण बलराम के साथ खेल खेलना चाहते हैं? तो देखिए, ये जो दशम स्कंद है, महाराज परीक्षित इसी को श्रवण करने के लिए आतुर थे। ये मतलब ऑफ कोर्स हर वो तो कृष्ण के विषय में कोई भी कथा है सुनने को आतुर है, लेकिन फिर भी कि किस प्रकार परम सत्य भगवान मनुष्य के रूप के अंदर लीलाएं करते हैं। तो हर प्रकार की लीला भगवान श्री कृष्ण आस्वादन कर रहे हैं। और जैसे कि बच्चे करते हैं, तो दोस्तों के साथ में कृष्ण बलराम जो है खेल रहे हैं। अभी वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु है, यानी गर्मी है, लेकिन फिर भी जैसे कल रूप सनातन वो वर्णन कर रहे थे कि वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु का माहौल किस प्रकार का है, वसंत ऋतु का समान है। वैसे आजकल तो पूछेंगे, समझता नहीं है ग्रीष्म कब है, शीत कब है, वसंत कब है। सब ऋतुएं और सब मास आपस में वेदर से एकदम क्लाइमेट चेंज के कारण प्रकृति का जो मानवों ने शोषण किया है, उसके कारण प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है। लेकिन फिर भी जो है वृंदावन की ग्रीष्म ऋतु भी, हालांकि भारत में गर्मी लोग नहीं चाहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, लेकिन फिर भी जो है वृंदावन में जो गर्मी थी वह बहुत मनोहारी थी, क्योंकि कृष्ण वहाँ पे थे और सभी वहाँ की नदी, पेड़ इत्यादि जो हैं, ऐसा वातावरण किया था कि जैसे वसंत ऋतु हो। मेरे से गलती हो गया कि ये शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी ने नहीं, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है। एनीवे, कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी इसके विषय में लिखते हैं। तो यहाँ पे वर्ड आ रहे, भ्रमण ही लंघन ही शेपई आस्फोटन विकर्षण ही चिक्रीड़ नियुद्धेन काका पक्ष धरो क्वचित। अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स बच्चे क्या खेला करते थे वो बता रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं। तो जब बच्चे घूमते हैं तो फिर चक्कर आने लगता है, तब तक घूमते रहते थे जैसे मानो मशीन हो। कई बार हमारे भक्त लोग कीर्तन में ऐसा डांस करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से भ्रमण ही, चक्कर लगाते, लंघन ही कूदते, जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, है ना, उस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार से। शेप ही फेंक कर, फेंक कर समझते हैं क्या, कौन सा गेम रहता है? हैंडबॉल, हैंडबॉल और एक हाँ हाँ हैंडबॉल ही बोलते हैं जो ऐसा फेंकना रहता है। कोई है स्पोर्ट्स के चैंपियन पुराने, है ना, तो आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी स्कूल डेज की। या सुंदर किशोर वॉज अ हैंडबॉल, नेशनल लेवल पे खेलने वाले थे वो, है नहीं अभी यहाँ पे, उनसे नहीं पता था। या फेंक कर मतलब जैवलिन थ्रो जैसे हम करते थे, है ना, मतलब मैंने नहीं किया, इच्छा थी लेकिन किया नहीं कभी। और शेप आस्फोटना, पटकी देकर, यानी लोग रेसलिंग, क्या WWE, पहले जब मैं छोटे थे WF होता था, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, अभी क्या है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। नहीं हाँ, आस्फोटन विकर्षण ही तथा घसीट कर, घसीट कर में भी कुश्ती या कबड्डी, कबड्डी कबड्डी द राइट वर्ड, या कबड्डी। चिक्रीडितु हो, कृष्ण बलराम खेल रहे थे, नियुद्धेन, आपस में फ्रेंडली लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे कई बार बच्चे, है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो घर में पिलो फाइट खेलते हैं, है ना, या स्कूल में होते हैं तो ऐसा पेन से खेलते रहते हैं, है ना, सिंपल फाइट रहता है। हालांकि पेन लिखने के लिए होता है लेकिन बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चिक्रीडितु नियुद्धेन, तो ऐसा आपस में थोड़ा झगड़ा करते हैं कि किस में ज़्यादा बल है ना, आज मैं ज़्यादा प्रसाद खा के आया हूँ तो ज़्यादा शक्ति है, तुम्हें हरा दूंगा, कुछ भी ऐसा। काक पक्ष धरो क्वचित, और खेल खेल में एक दूसरे का थोड़ा बाल खींचना, चोटी खींचना, शिखा खींचना इत्यादि। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के खेल वो खेला करते थे। आने वाले और 2-3-4 श्लोकों के अंदर स्पोर्ट्स का वर्णन किया जाएगा।
तो इन स्पोर्ट्स को कैसे समझा जाए, मैंने 4 पॉइंट चर्चा करने का प्रयास करूँगा। पहला, जीवन में और विशेषकर बाल्यकाल के अंदर स्पोर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है। स्पोर्ट्स इज़ अ बिग लर्निंग। एक बचपन के अंदर यदि बच्चे खेल नहीं खेलते, जैसे खासकर कोरोना पीरियड के अंदर जो आउटडोर नहीं जा पा रहे, उन बच्चों की आप देखिएगा जो ग्रोथ होगी वो बहुत स्टंटेड होगी, सोशल ग्रोथ कई प्रकार से। दूसरा विषय हम लेंगे कि कृष्ण बलराम और उनके मित्रों के बीच में जो स्पोर्ट्स खेला जाए इसको कैसे समझा जाए, है ना, कि परम सत्य इस प्रकार से खेल खेल रहे हैं तो क्या वो साधारण लोग जैसे खेलते हैं वैसा है या कुछ उसमें विशेष है। तीसरा विषय, क्या भक्तों के बीच में खेल की क्या अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। और चौथा, एक साधक भक्त के लिए स्पोर्ट्स का क्या विषय है, इस पे मैं कुछ चर्चा करने का प्रयास करूँगा। तो पहला, खासकर बच्चों के लिए जो क्रीड़ा हुआ करती थी, खेल एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इनफैक्ट एंटायर लर्निंग शुड बी स्पोर्ट्स ना। आजकल तो बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए लर्निंग करना। क्यों? मतलब इतना भारी बैग पहले लेके जाना पड़ता था, उसमें इतनी किताबें, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है और इतना बोझा उठाना पड़ता है, और उसके बाद में जा कर के एग्ज़ाम का प्रेशर। आजकल टैबलेट या लैपटॉप पे पढ़ते होंगे तो इतना ज़्यादा जो है उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है। लेकिन पुरातन काल के अंदर जो शिक्षा होती थी, वैदिक काल के अंदर ज़्यादातर शिक्षा तो व्यक्ति खेल खेल में ही सीख जाता था, और खेल बहुत महत्वपूर्ण है उसके पूर्ण विकास के लिए। शारीरिक विकास के लिए तो सभी समझते हैं, आउटडोर गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भागना कूदना, बच्चे गिरेंगे तो थोड़ा सीखेंगे, है कि नहीं। तो उनके शारीरिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो हेल्प भी करते हैं, है ना। और अगर बच्चे ना खेले तो उनको खिलाना पड़ता है ज़बरदस्ती, भाई खेलो जा करके थोड़ा, है ना, नहीं तो एकदम आलसी निकम्मे बन जाएंगे, उनके अंदर कोई एक्टिवनेस नहीं रहेगी, चुस्ती फुर्ती नहीं रहेगी। दूसरा, कई प्रकार के इंडोर गेम्स हुआ करते थे, आज के जैसे नहीं मोबाइल के ऊपर उस प्रकार के नहीं, लेकिन वो होते थे ब्रेन टीजर्स बेसिकली, जो उनके दिमाग के सोचने की क्षमता को बढ़ाया करते थे, है ना। और ज़्यादातर जो वैदिक गेम हुआ करते थे वो सब जीवन के कुछ मूल्य सिखाते थे व्यक्ति को, या तो भौतिक मूल्य या आध्यात्मिक मूल्य या फिर नैतिक मूल्य। जैसे हम सब ने बचपन में खेल खेला होगा सांप सीढ़ी का खेल, स्नेक एंड लैडर। लेकिन कुछ समय पहले हमें किसी ने बताया था, एक टीचर ने, कि वास्तविकता में ये एक वैदिक गेम था। और वैदिक गेम क्या है कि आप भूलोक पे हैं और आपको स्वर्ग जाना है या वैकुंठ जाना है, ये उसका डेस्टिनेशन था। जैसे 1 और 100 अभी तो नंबर में हो गया ना, लेकिन उसमें इस प्रकार से था, और दैवी गुण और आसुरी गुण थे बीच बीच में। तो जब आप दैवी गुण पे आएंगे तो आपको सीढ़ी मिलेगी ऊपर जाने के लिए, और जो आसुरी गुण होगा तो सांप का मुंह आएगा नीचे आने के लिए। तो इस खेल खेल में बहुत सुंदर वैल्यू बच्चे सीख जाया करते थे। ऐसे सिखाएंगे ना तो नहीं सीखेंगे। जैसे अभी नंदगोपू ने अनाउंसमेंट किया था कि टीनेज फोरम के सारे बच्चे ऊपर चलो, उनको क्लास से बैठाएंगे ना तो वो भी परेशान होंगे और आप सब भी परेशान होंगे। 1 घंटा बैठा के बच्चों को उपदेश सुनाएंगे तो शांति से बैठने वाले नहीं, आप भी बोलेंगे अरे क्यों बैठ गए, वही बोलेंगे क्यों बैठा दिया हमें। तो उनको अलग प्रकार से शिक्षा देनी पड़ती है ना। तो एक बार कई साल पहले केशव मुरारी प्रभु ने प्रहलाद स्कूल जब हम करते थे तो एक आई थिंक 5 दिन का कैंप रखा था। तो तब हमने वो बिल्डिंग नया नया लिया ही था। तो मेरे को एक दिन बोला कि आप इन बच्चों को सिखाओ, एक क्लास देना। मैंने कहा ये सबसे टफ प्रोजेक्ट है क्योंकि शांति से नहीं बैठते बच्चे, और समा उस बिल्डिंग को मैं ही मैनेज करता था तो दिन रात देखता ही था। मतलब पता नहीं कितने गद्दे और तकिए तो ख़राब करके चले गए बच्चे। अंदर से थोड़ा गुस्सा भी आता था कि कैंप क्यों रखा है ऐसा। फिर केशव ने बोला तो मैंने कहा सोचा कि क्या किया जाए बच्चों को। तो मैं फिर कई सारे रस्सियाँ लेके आया और डंडियाँ लेके आया, ऐसा लकड़ी, मतलब चुन करके पूरा क्लास की प्रिपरेशन, मतलब ऐसी क्लास की प्रिपरेशन मैंने इसके अलावा एक बार ही और करी है, खाली एक्सपीरियंशियल। और बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया और फिर मैं कुछ प्रसादम की प्लेट बनाए और हर बच्चे के दोनों हाथ पे ऐसा लकड़ी बांध दिया, बंधवाया मैंने, उनका एक मॉनिटर बना के हर एक का, और सामने प्रसाद का प्लेट रख दिया
और उनको बोला कि भाई आपको खाना है अभी से, तो कैसे खाओगे, अब हाथ तो बंधा हुआ है ऐसा। तो अब बच्चे सब कंफ्यूज कि क्या किया जाए। तो मैंने ऐसी आशा नहीं की थी, लेकिन वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए एक दूसरे को ही, मतलब बोले हमें नहीं सुननी ऐसी क्लास, हम जा रहे हैं। मैंने कहा रुको भाई अभी समझाता हूँ। फिर 2 टीम को अलग अलग बताया मैंने कहा तुम्हें क्या करना है, ऐसे ऊपर फेंक के कैच करना है ना, या एक और दूसरी टीम को क्या करना है, उसने एक दूसरे को खिलाना है, ऐसे उठाना है, सामने वाले को खिलाना है पेयर्स के अंदर। तो जब ऐसा किया तो जब 5-7 बारी उनके किसी के मुंह में गिरा, किसी के इधर गिरा, किसी के इधर उधर गिरा, तो उनको ऐसा कुछ तो स्ट्राइक किया। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, कृष्ण बलराम की जय। और जब सामने वाले ने उसको खिला दिया तो देन वो उनको बहुत देर तक स्मरण रहा कि हाँ हमने ऐसा कुछ किया था, इससे हमने सीखा, देखो टीम वर्क के क्या महत्व है ना। तो इस प्रकार से बच्चों को जब सिखाना हो तो आपको एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे तो अभी चल रहा है तत् शुणु, आप बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर उम्र के साथ व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन बच्चों को आपको सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जैसे खासकर आप सब ने बचपन में एक गेम खेला होगा बिजनेस, राइट, या बच्चों को देखा होगा खेलते खेलते। तो इसमें कौन इंटरेस्ट लेते हैं, जो वैश्य मेंटालिटी के लड़के होंगे वो एकदम रुचि आएगा उनको, है ना, कि ये गेम खेलना चाहिए। क्षत्रिय मेंटालिटी के जो बच्चे होंगे उनको कैसे गेम्स खेलेंगे, वो आउटडोर शूटिंग, जेवलिन, रेसलिंग इत्यादि ये उनके गेम्स रहेंगे। ब्राह्मण होंगे तो वो कैसे करेंगे, उनके होंगे स्विमिंग, और ऑफ कोर्स शास्त्रार्थ, है ना। तो इस प्रकार से शूद्रों का पता नहीं क्या गेम रहता होगा। तो एनी हाउ कुल मिलाकर के हर वर्ण के अनुसार उनके साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए, उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, चाहे वो चरित्र निर्माण के लिए हो, शारीरिक और बौद्धिक मानसिक विकास के लिए, स्पोर्ट्स एक महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों के लिए। बालावस्था क्रीडासक्ता, कि बालावस्था में बच्चे नेचुरली जो है क्रीड़ाओं की ओर आसक्त रहते हैं। साथ साथ उनको 2 चीज़ें और सीखने को मिलती है। एक है टीम वर्क, क्योंकि टीम को आपस में अगर आपने जीतना है या विजयी होना है या सफल होना है तो सबको कार्य करना पड़ेगा, जैसे सबको अपना अपना रोल निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फुटबॉल खेल रहे हैं केवल अगर सारे अच्छा खेल रहे हैं लेकिन गोलकीपर बेचारा उबासी ले रहा है ना, तो क्या होगा, कितना भी आप बढ़िया डिफेंस बना लीजिए लेकिन आप हार जाएंगे। तो मैनेजमेंट में सीखते हैं चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक। जैसे कड़ी होती है ना, ऐसा क्या बोलते हैं, सांकल चेन रहता है, तो उसमें अलग अलग लोगों को जोड़ा रहता है। अब मान लीजिए पूरी लोहे की चेन है और बीच की एक कड़ी प्लास्टिक की है, आराम से टूट सकती है, तो वो चेन कितनी स्ट्रांग है, टूट जाएगी आसानी से। तो इसीलिए यदि एक टीम को विजयी होना है, सफल होना है, तो प्रत्येक टीम मेंबर को, खिलाड़ी को उसके अंदर अपना बेस्ट देना पड़ेगा, तभी वो जीतेगा। मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, प्रयास अपने आप को रोक रहा हूँ कुछ मंडेन एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि भौतिक एग्जाम्पल देंगे तो सबकी कंडीशनिंग्स याद ना आ जाए। तो टीम वर्क में काम करना एक जो है बच्चे सीखते हैं इससे, और दूसरा सफलता और विफलता को डाइजेस्ट करना, क्योंकि आप कभी विजयी होंगे और कभी आप पराजित होंगे। तो दोनों को हैंडल करना भी एक बच्चा सीखता है जब वह इस प्रकार से खेल खेलता है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर उम्र के अंदर एक पर्टिकुलर तरीके के स्पोर्ट्स या खेलकूद बहुत व्यक्ति को जो है उसके ओवरऑल विकास के लिए, एक बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो स्पोर्ट्समैनशिप बोली जाती है ना, कि हार हो या जीत हो, व्यक्ति खेलने के लिए खेलना चाहिए। कई बारी खेल कूद के अंदर लोग हृदय पे बहुत स्ट्रांगली ले लेते हैं, तो वो नहीं रखना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मतलब ठीक है, खेलने के लिए खेल रहे हैं, जब तक खेल रहे हैं तब तक प्रतियोगी हो सकते हैं, प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, रियल लाइफ के अंदर नहीं है कि नहीं। पता लगे कि कमरे में जा कर के लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं, सब लोग मारपीट कर रहे हैं, है ना, कभी कभी ऐसा होता है स्पोर्ट्स के अंदर, इवन बड़े बड़े लेवल के ऊपर भी ये सब होते रहता है। तो जो एक पहला पॉइंट हमने चर्चा किया कि एक सिर्फ
एक व्यक्ति के लिए चरित्र निर्माण नहीं, केवल शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास के लिए स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो अलग बात है कौन से स्पोर्ट्स हो सकते हैं। अब ये स्पोर्ट्स आए कहाँ से, कोई पूछ सकता है। जन्माद्यस्य यतः, है ना। तो भागवत में बताता है कि कृष्ण परम सत्य, मतलब जिनसे सब कुछ का ओरिजिन हुआ है, तो स्पोर्ट्स भी उन्हीं से आने चाहिए कि नहीं। तो आप देख सकते हैं जितने भी स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर कृष्ण स्वयं खेल रहे हैं। तो अगर कोई बोले ओरिजिनल स्पोर्ट्स पर्सन कौन है ना, तो वो वास्तविकता में कृष्ण है ना। और हर प्रकार के गेम उन्होंने खेले। अभी आएगा एक दो और कि वो क्या करेंगे, ऐसा पत्थर या फल लेकर के, या तो हिंदी में अनुवाद ठीक से नहीं हुआ है और ना इंग्लिश से हिंदी के अंदर, तो जो भी है उसमें ऐसा है कि जैसे कुछ बॉल लेकर के या कुछ पत्थर लेके ऊपर फेंका और फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, उस टारगेट को मार रहे हैं। आप समझ रहे बात को, है ना। तो नॉर्मली ऐसा ऊपर फेंक के बच्चे क्या करते हैं, गुलेल से मारते हैं, राइट। तो हर प्रकार के जो खेल हैं वो भगवान ने स्वयं खेले हैं। तो इसीलिए किसी को अगर मेडल देना है ओलंपिक्स का या कोई भी मॉडल देना है तो भगवान को देना चाहिए, राइट। 7 साल की उम्र में तो भगवान ने सारे वेट लिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या उठाया उन्होंने, गिरिराज गोवर्धन को, है ना। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल हर प्रकार के खेल यहाँ खेल रहे हैं। भ्रमणे लंगने शेपे, बस संस्कृत के नाम है और हम आज इंग्लिश नेम से जानते हैं उन्हें, इतना ही अंतर है। और उस समय खेल के लिए खेल होता था, कमर्शलाइजेशन के लिए नहीं होता था, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता था। ये आज थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि स्पोर्ट्समैनशिप खत्म हो गई है और सही वैल्यूज स्पोर्ट्स का प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, है ना। अनफॉर्चुनेटली उसके कमर्शलाइजेशन के कारण स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री बन गया है। बट स्पोर्ट्स कभी इंडस्ट्री नहीं था, स्पोर्ट्स एक लर्निंग का प्रोसेस था, है ना। स्पोर्ट्स एक विकास का प्रोसेस था। तो दुर्भाग्यवश जो भी है, इसके कारण आज बहुत कंटेमिनेशंस आ गए हैं। फिर एनीवे, भगवान जो है सभी स्पोर्ट्स के ओरिजिन है, चाहे वो रेसलिंग हो, शूटिंग हो, स्विमिंग हो, किसी प्रकार के और क्या कुश्ती हो, अन्य अन्य जितने भी प्रकार के, फुटबॉल हो। इनफैक्ट जब महाराज बता रहे थे राधा गोविंद महाराज, तो भारत में तो क्रिकेट ही धर्म है ना। और उस समय तो था सचिन भगवान है, मतलब लिटरली ऐसा होता था, सचिन इज गॉड ऑफ क्रिकेट ऐसा बोला जाता था। तो एनीवे, और जब मैंने आश्रम ज्वाइन किया तो फिर मुझे तो इतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो एक बारी मैंने कहीं बोर्ड देखा, अनहोनी को कर दे होनी महेंद्र सिंह धोनी। तो मुझे पता नहीं था उस समय महेंद्र सिंह धोनी है कौन ये। तो मैंने किसी से पूछा कि इतना ज़्यादा बोर्ड क्यों लगा हुआ है यहाँ पर। तो उन्होंने बताया आपको नहीं पता। मैंने कहा अभी तो नहीं पता। तो उन्होंने बताया इसको कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है और बहुत सफल कैप्टन है। एनीवेज, तो जो है आजकल ये पब्लिसिटी स्टंट बन गया है या अनेक प्रकार से जो भी है, लेकिन वास्तविकता में अगर रियल स्पोर्ट्समैन कोई है तो भगवान श्री कृष्ण है ना। और रेसलिंग में उन्होंने किसको हराया, चाणूर, मुश्टेक और जितने भी क्या नाम था उसका, और भी चल तोशल, हाँ, ये सब रेसलर्स थे जिनको भगवान ने हराया। और अनेक प्रकार के भगवान ने स्पोर्ट्स करके दिखाए। इनफैक्ट जितने असुरों को मारा खेल खेल में ही मार दिया ज़्यादातर तो भगवान ने, ऐसे है ना, किसी ना किसी प्रकार के खेल के अंदर। दूसरा पार्ट है कि भगवान जो हैं न केवल सभी प्रकार के खेल कूद के प्रतियोगिताओं के ओरिजिन हैं, वही उसके वास्तविक इंजॉयर भी हैं, वही उसके भोक्ता भी हैं। और ये जो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर कृष्ण के साथ में, ये कोई साधारण बच्चों का गेम नहीं है। लग रहा है साधारण, लेकिन ना वो बच्चे साधारण हैं और ना कृष्ण बलराम साधारण हैं। तो इसीलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को जानते हुए, इन चीज़ों को समझना कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है लेकिन मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। और इसीलिए दशम स्कंद के अंदर एक बड़ी अच्छी बात है कि जब जब इस प्रकार के, आप बंद कर सकते हैं, जब जब इस प्रकार के प्रसंग आते हैं जहाँ पे ऐसा लग सकता है कि कृष्ण एक साधारण मनुष्य हैं, उसके थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद के अंदर ऐसा प्रसंग आ जाएगा जहाँ पे उनकी भगवत्ता सिद्ध हो जाएगी। तो बस अभी खेल रहे हैं बच्चे और क्या होगा, प्रलंबासुर आ जाएगा। अब पता लगेगा कि ये साधारण खेल नहीं है, है ना, और ये साधारण खिलाड़ी नहीं है, कि नहीं।
ये भगवान है, नहीं तो इतने बड़े विशालकाय राक्षस को मारना कोई किसी बच्चे के खेल के मतलब बच्चे के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए हमें इन बातों में दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए कि हमारे स्पोर्ट्स और कृष्ण बलराम के स्पोर्ट्स में कोई अंतर नहीं है। कल को आप सोचें कि भाई कृष्ण और बलराम की तुलना आप कीजिए, मान लीजिए कोई भी क्रिकेटर के साथ, फुटबॉलर के साथ, रेसलर के साथ में, तो वह उचित नहीं है, है कि नहीं। तो कृष्ण और बलराम और ग्वाल बालों के जो खेल हैं ये विशेष उनके बीच में लीलाओं का आस्वादन है। और सुखदेव गोस्वामी स्वयं 12वें अध्याय के अंत में कह रहे हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहु कृत पुण्य पुंजः। वे कह रहे हैं कि ये जितने बच्चे खेल खेल रहे थे वे सब इस तरह सारे बालक उन कृष्ण के साथ खेला करते जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक ज्ञानियों के लिए उसके उद्गम हैं और उन भक्तों के लिए भगवान है जिन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर रखे, किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए वे ही एक सामान्य बालक हैं। ग्वाल बालों ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था, फलतः वे इस तरह भगवान के के साथ रह रहे थे। भला उनके इस महाभाग्य का, सौभाग्य का वर्णन कोई कैसे कर सकता है। अर्थात कोई परम सौभाग्यशाली है, कोई बहुत जिसके पास सुकृतियाँ हैं, जो बहुत शुद्ध है, वही कृष्ण बलराम के साथ इस प्रकार से खेल खेल सकता है। और ये सारे खेल आप देखिए, जब बच्चे खेला करते थे तो कहीं भी सुखदेव गोस्वामी ऐसा वर्णन नहीं कर रहे कि दो के बीच में दुश्मनी पैदा हो गई, झगड़ा हो गया, सर फोड़ दिया, है ना। नहीं, उन सब का कृष्ण के प्रति आसक्ति और प्रेम बढ़ता जा रहा था। अब मंडेन लेवल पर जब कोई खेल खेलते हैं तो क्या होता है, जनरली जब बच्चे खेल खेलते हैं तो उनका एंड रिजल्ट कहाँ होता है, लड़ाई कर लेते हैं, कोई बैट लेके चले जाता है, कोई बॉल लेके चले जाता है, ऐसा ही होता है ना। ज़्यादातर खेल का रिजल्ट नहीं आता है, एंड रिजल्ट होता है लड़ाई करके भाग जाते हैं, ऐसा है ना। अगर आप सच्चाई देखें तो, है ना। और तो इसीलिए जो है, लेकिन भौतिक स्तर के जो खेल हैं ज़्यादातर व्यक्ति का रजोगुण बढ़ाते हैं, ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा बढ़ाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर में यदि खेल है, कृष्ण के साथ है, तो वह कृष्ण के प्रति उनके आनंद को, कृष्ण के साथ उनके प्रेम को बढ़ाते हैं। और ऐसे ही खेल श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर वर्णन आता है। ये बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन ये स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु हैं और उनके नित्य पार्षद हैं। भौतिक दृष्टि से सब वयस्क हैं, मतलब एडल्ट्स हैं, लेकिन जब गुंडीचा मार्जन करने के बाद में इस प्रकार से वर्णन आता है, नानोद्याने भक्त संगे वृंदावन लीला इंद्रद्युम्न सरोवरे करे जल खेला। गुंडीचा मंदिर के पास अनेक बगीचे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त इन सब में वृंदावन लीलाएं किया करते थे, इंद्रद्युम्न नामक सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते। तो जल में क्रीड़ा करना भी एक खेल होता था। खासकर भारत के अंदर तो जहाँ पे अनेक नदियाँ हैं और समुद्र हैं, तो अधिकांशतः लोग जो नदियों के पास रहते हैं बचपन में ही सब जल में खेला करते हैं। मैं जब वाराणसी में था तो हम गंगा जी के किनारे जाया करते थे, तो डर लगता था कि गंगा का इतना तेज प्रवाह है, स्विमिंग करने के लिए हिम्मत नहीं आता था। लेकिन छोटे छोटे बच्चे वो इतनी ऊपर से छलांग लगा के आराम से जो है गंगा जी में स्विमिंग करके वापस आ जाते थे। और अच्छा खासा फ्लो है और अच्छी खासी चौड़ी गंगा है वहाँ पर, लेकिन उनको कोई डर ही नहीं है, ऐसा है। और उनका साइकोलॉजिकल ग्रोथ आप देखिए, दे वुड बिकम सो कॉन्फिडेंट, है ना। अब देखिए ऐसे लगेगा खाली खेल ही तो खेल रहे हैं, लेकिन उस खेल के अंदर भी उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत स्ट्रांग हो जाता था। क्योंकि आप देखिए थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो उसका प्राण जाएगा, सीधा बह जाएगा। तो रिस्की गेम था, लेकिन बच्चे ऐसे खेला करते थे। और एक बार हम महाराष्ट्र के गांव में थे 2 दिन के लिए, तो वहाँ पे एक पिताजी अपने 3 बच्चों के साथ आए, तो अलग अलग उम्र के थे तीनों उनके बच्चे हैं। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा कुआं था, तो हम लोग भक्त लोग भी दोपहर के समय उस बड़ा कुआं, मतलब अच्छा खासा, उसमें उतर सकते थे और इतना भी गहरा था कि आराम से स्विमिंग कर सकते थे। तो हम लोग भी उधर कुएं में सब भक्त लोग स्नान इत्यादि कर रहे थे, स्विमिंग वगैरह कर रहे थे।
तो देखा वो पिताजी अपने 3 बच्चों के साथ आए और तीनों बच्चों को पानी में डाल दिया, है ना। और एक छोटे वाला, उसको स्विमिंग नहीं आता, बाकी 2 तो आराम से आर पार जा रहे हैं, इसको आता नहीं था तो रो रहा था, डर रहा था और लिटरली धक्का मार दिया उसको। आखिरी सीढ़ी में जाके तो मैंने जो वहाँ के लोकल डिवोटी थे उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया। बोले ऐसे ही सीखता है बच्चा है ना, अब जब मरने लगेगा तो अपने हाथ पैर मारेगा और सीख जाएगा, है ना। तो एनी हाउ बोले जब थक जाएगा ना, पिताजी अपने आप जाके इसको पकड़ लेंगे और जब थोड़ा और छोटा था तो इसको बॉटल बांध के, टायर ट्यूब बांध करके ऐसा उसको सिखाते थे, है ना। तो उसके ग्रोथ के लिए अच्छा रहता था। तो इस प्रकार महाप्रभु के सब भक्त जल क्रीड़ा करें इंद्रद्युम्न सरोवर के अंदर। आपने सकल भक्त सिंच जल दिया, सब भक्त गण सिंच 14 के बेड़िया। कबू एक मंडल कबू अनेक मंडल, जल मंडूक वाद्य सब बाजा ये करताला। दुई दुई जने मेली करे जल रण, केहो हारे केहो जिने प्रभु करे दर्शन। अद्वैत नित्यानंद जल फेला फेली, आचार्य हरिया पाछे करे गाला गाली। विद्यानिधिर जल केली स्वरूप रसने, गुप्त दत्त जल केरी करे दुई जने। महाप्रभु स्वयं सारे भक्तों पे जल उछालते हैं और सारे भक्त भी उन्हें चारों ओर से घेर कर उन पर पानी उछालते हैं। जल में वे कभी एक सर्कल बनाते और कभी अनेक सर्कल बनाते हैं। वे जल के भीतर करताल बजाकर मेंढकों की टर्राहट की नकल उतारते हैं। कभी 2 भक्त जोड़ी बनाकर जल में लड़ते, इनमें से एक जीत जाता था, दूसरा हार जाता था। मतलब दोनों एक दूसरे पानी डाल रहे हैं, जो पहले थक जाएगा। महाप्रभु यह सारा तमाशा देखते रहते हैं। पहला खिलवाड़ अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु के बीच हुआ। वे एक दूसरे पानी फेंकने लगे, अद्वैत आचार्य हार गए और बाद में नित्यानंद प्रभु को गालियां देने लगे। विद्यानिधि जल के लिए स्वरूप रसन, गुप्त दत्त जल के लिए करे दुई जने। स्वरूप दामोदर तथा विद्यानिधि भी एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। मुरारी गुप्त और वासुदेव दत्त ने भी इस प्रकार खिलवाड़ किया। श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित की भी जल क्रीड़ा हुई तथा राघव पंडित और वक्रेश्वर पंडित के बीच भी ऐसी क्रीड़ा हुई। वे एक दूसरे पर जल फेंकने में व्यस्त हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। वे दोनों अपनी गंभीरता त्याग कर बच्चों जैसे बन गए। जब चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद की चंचलता देखी तो हंसने लगे और गोपीनाथ आचार्य से बोले, पंडित गंभीर दुहे प्रामाणिक जन, बाल चांचल्य करे कराह वर्जन। वहां पर बोले इन दोनों को तो बोलो कम से कम, ये तो महापंडित हैं कि ये अपना खेल बंद कर दें, क्योंकि दोनों अत्यंत विद्वान, गंभीर और महापुरुष हैं। गोपीनाथ कहे तोमार कृपा महासिंधु, उछलित करे जा जब तार एक बिंदु। तो बोला कि मुझे तो समझ आ गया कि आपकी कृपा की बिंदु, आपके कृपा रूपी सिंधु का एक बिंदु इनके ऊपर उछल के गिर पड़ा है, और इसीलिए उसमें ये दोनों, हालांकि सुमेरु और मंदर पर्वत जैसे विशाल ये दोनों पर्वतों का आपकी कृपा सिंधु जो है डुबो सकती है एक बूंद भी, और ये दोनों तो महान छोटे पर्वत के समान है, ऐसा बोला। लेकिन फिर भी आपकी कृपा रूपी सिंधु में डूबे जा रहे हैं। और क्या है, शुष्क तर्क खली खाइते जन्म गेल जार, तार लीला मृत पियाओ एक कृपा तुम्हार। तर्क उस शुष्क खली के समान है जिसमें सारा तेल निचोड़ लिया गया हो। भट्टाचार्य का सारा जीवन ऐसे शुष्क खली को खाने में बीता, मतलब ऑयललेस केक, या जैसे आजकल वो गज्जक बनाते हैं ना, तो वो तेल में सारा तेल निकाल लेते हैं और केवल सूखा वो रहता है ना। तो हालांकि उसमें और मिश्रण करके थोड़ा टेस्टी बना देते हैं, लेकिन अगर सूखा खल ना केवल गाय खा सकती है, इंसान नहीं खा सकता उसे, बहुत वो होता है। तो कह रहे हैं कि सारा जीवन इसने इसी में निकाला, इम्पर्सनलिज्म, मायावाद के अंदर। तो अभी लेकिन आपके भक्त बनने के कारण क्या है, आपने दिव्य लीलाओं का अमृत पान कराया है, यह आपकी विशेष कृपा है। और फिर महाप्रभु हंसने लगे, अद्वैताचार्य को बुलाया उन्होंने और उन्हें बोला कि आप शेष नाग की सैया बनो। और अद्वैताचार्य जल में ऐसे लेट गए, मतलब, और महाप्रभु ने शेषशाही विष्णु की लीला का वहाँ प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ जो है कई प्रकार के जल क्रीड़ा किए। तो देखिए इससे हमें क्या सीख मिलती है कि भक्तों के बीच में भी उचित रिक्रिएशन होना ठीक है कि नहीं। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कभी कभी बहुत सारा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे अभी मैराथन हुआ, सब भक्तों ने खूब मेहनत किया, तो इसके बाद में एक छोटा गेट टुगेदर, एक छोटा रिक्रिएशन, कृष्ण भावना भावित ही होना, लेकिन अच्छा है, जहाँ थोड़ा बढ़िया प्रसाद हो, मैराथन का एक्सपीरियंस शेयर हो, थोड़ा बहुत खट्टा मीठा अनुभव हो, तो ऐसा रिक्रिएशन टाइम व्यक्ति को एनर्जाइज कर देता है, उचित संबंध बनाता है भक्तों के बीच में, या इन जनरल भी साधारण व्यवहार के अंदर भी।
तो जनरली आजकल लोग क्या, काम खत्म पैसा हजम, मतलब काम समाप्त हुआ दूर हो जाते हैं, लेकिन कार्य करने के बाद में मैनेजरियली देखा जाए तो एक फीडबैक या रिव्यू मीटिंग होना चाहिए, और सोशली देखा जाए तो एक गेट टुगेदर होना चाहिए। तो कई साल पहले हम जन्माष्टमी के बाद में भक्तों का उनको जो है गिफ्ट दिया करते, रिकॉग्नाइज किया करते थे, लेकिन फिर समुदाय का नंबर बढ़ने के कारण वो बड़ा रिचुअलिस्टिक सा और बहुत वो होने लगा, तो फिर हमने जन्माष्टमी पे वो थैंक्स गिविंग करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि 2-4 का नाम भूल गए तो वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था 1000 को रिकॉग्नाइज करने में। तो एनी हाउ, पर कहने का मतलब है भक्तों के बीच में इस प्रकार का कुछ ना कुछ जो है आदान प्रदान होना चाहिए, है ना। भक्तों नहीं, सामाजिक रिलेशनशिप के अंदर भी आप देखिए, इसलिए तो 5-6 दिन लोग काम करते हैं, लेकिन संडे के दिन क्या करते हैं, छुट्टी मनाते हैं, है ना। उसका पर्पस क्या है, ठीक है, थोड़ा शरीर को आराम दिया, सो गए, थोड़ा कुछ काम वाम निपटाए, और रिलैक्स करने के लिए, बातचीत करने के लिए थोड़ा समय है कि नहीं। आज भी भक्त छुट्टी मना रहे हैं, क्रिसमस, है ना। तो भक्त नहीं, मतलब ज़्यादातर लोग। तो ये जो रिक्रिएशन है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन रिक्रिएशन की मर्यादा रहनी चाहिए, यू नो। तो अप्रोप्रिएट रिक्रिएशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पैशनेट स्पोर्ट्स, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमें रजोगुणी खेल कूदों के अंदर ही जुड़ना है, महत्वपूर्ण है एक उचित रिक्रिएशन, युक्त विहार, वो महत्वपूर्ण है। श्री नारद मुनि जब नारद बच्चे थे, छोटे 5-6 साल के, और जब उनके गांव में जो 4 भक्ति वेदांतिस्ट आए, साधु आए, तो नारद जी स्वयं बता रहे हैं कि मुझ पर उन्होंने बहुत कृपा की। और क्यों कृपा किया, ते मय्यपेता अखिल चापले अर्भके दान्ते अधृत क्रीडन के अनुवर्तिनी चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। वो कह रहे हैं हालांकि वो साधु तो निष्पक्ष थे, हर किसी पे संभाव रखने वाले थे, लेकिन मेरे पे उन्होंने कृपा किया। क्यों किया, अहेतु कृपा की, क्योंकि दान्ते मेरी इंद्रियां नियंत्रण में थी। हालांकि बच्चे थे, बच्चों की इंद्रियां कहाँ नियंत्रण में होती है बताइए, है ना। अधृत क्रीडन के, और वह कह रहे हैं कि मैं खेल कूद की आदतों से आसक्त नहीं था। बच्चे थे लेकिन मेरे को खेल कूदने में रुचि नहीं थी। अनुवर्तिनी, आज्ञाकारी था मैं। और शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी, मैं श्रद्धावान था और अल्पभाषिणी, जरूरत से ज़्यादा बोलता नहीं था और चंचल नहीं था। अब ये बच्चों में तो क्वालिटी नहीं मिलते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसे क्वालिटी थे तो भक्ति वेदांतिस्ट ने उन पे और अधिक कृपा की। वैसे तो वो साधु सब पे कृपा करते हैं, लेकिन उन पे विशेष कृपा की। तो ये जो अटैचमेंट टू स्पोर्ट्स है, आज देखिए एक श्लोक, आई थिंक शंकराचार्य जी ने किसी ने लिखा है, बालावस्था क्रीड़ा सक्ता, तरुणावस्था तरुणी सक्ता, वृद्धावस्था चिंता मग्ना, परोपि परे न ब्रह्मणि कोपि सक्तास। मुझे एग्जैक्ट इनका ऑथर याद नहीं है, लेकिन प्रामाणिक श्लोक है, श्लोका बुक में मिल जाएगा। वो कह रहे हैं बालावस्था क्रीड़ा सक्तास, कि बच्चा है तो बचपन में किस में आसक्त रहता है, वो खेल कूद के अंदर, खिलौनों के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, तो ठीक है उसका बचपन बीत जाता है। तरुणावस्था तरुणी सक्ता, युवावस्था में युवक युवती के प्रति, युवती युवकों के प्रति आकर्षित रहती है और इसमें उनकी युवावस्था निकल जाती है। और वृद्धावस्था चिंता मग्न, जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसे अपने शरीर की चिंता है, मृत्यु का भय है, और अपने बच्चों की देखरेख है, जो धन कमाया है उसकी देखरेख की, तो बहुत सारी उसको चिंताएं लग जाती हैं। तो वृद्धा चिंता में लग जाते हैं, निकल जाती है। परे न ब्रह्मणि कोपि सक्तास, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी को ब्रह्मन के प्रति चिंता नहीं है, भक्ति के प्रति चिंता नहीं है। तो ऐसा श्लोक आता है। लेकिन आज कलयुग में देखिए, मतलब बच्चे खेलकूद से आ सकते हैं, युवक युवतियों से आ सकते हैं, और वृद्धावस्था व्यक्ति चिंता है। लेकिन आज देखिए हर स्टेज पे ये तीनों चीज़ें हैं। छोटे बच्चे भी आप देखिए, छोटे छोटे 5th क्लास के, 2nd क्लास के, 3rd क्लास के बच्चे, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। ये कौन है भाई, गर्लफ्रेंड है ना। बचपन के अंदर ही बालावस्था, तरुणा, मतलब बालावस्था और क्या जो भी मतलब संस्कृत में वर्ड होगा, और बचपन से उनको चिंता है। क्या चिंता है, एग्जाम में मार्क्स लाना है, अभी पेपर है, इतना उनको टेंशन रहता है, अपने बेचारे जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते। और युवक हो गए तो युवतियों के पीछे होता है, लेकिन चिंता है, बड़ी चिंता है, भाई जॉब कहाँ लगेगी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। और स्पोर्ट्स में भी सब, आप देखिए मेट्रो में जाइए या ट्रेन में जाइए,
फ्लाइट पे जाइए, लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी मोबाइल पे गेम खेलते जा रहे हैं, है कि नहीं। और वृद्धावस्था है तो चिंता तो है ही है, लेकिन वृद्धावस्था में भी आप देखिए, मतलब हम बोलते हैं ऐसा, पेट में दांत, क्या मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, एक पैर कब्र के अंदर है, मतलब सब, है ना। और क्या है, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धोपयात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, है ना। मतलब बाल सफ़ेद हो गए, उसके बाल झड़ गए पूरी तरीके से, अंग अंग गल गए, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम, सारे दांत बाहर निकल आए, वृद्धोपयाति गृहीत्वा दंडम, वॉकिंग स्टिक लग गया, चला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, लेकिन बैठ के क्या पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, बैठ के फिल्म फेयर मैगजीन देख रहे हैं, अवार्ड देख रहे हैं, है ना, युवतियों को ताड़ रहे हैं। क्यों? वृद्धावस्था के अंदर, क्योंकि उसके पास के अंदर वो उसके पास फैसिलिटी है। वृद्धावस्था के अंदर भगवान का नाम जप करना चाहिए, ताश खेल रहे हैं बैठ करके, अब देखिए, है कि नहीं। ये आजकल मोबाइल के ऊपर ऐड आते थे, रमी अम्मी पता नहीं क्या क्या, सब टीम बनाओ फलाना, है ना। हर कोई आदमी किसी भी स्टेज के अंदर इस विषय के ऊपर जो है लगा हुआ है। तो जब हम साधक हैं तो हमारा लक्ष्य है निश्चित रूप से कृष्ण बलराम के साथ खेलना, लेकिन उसके साथ हमें कुछ स्तर तक जो है कीमत अदा करनी पड़ेगी उसकी। वह कीमत क्या है कि कृष्ण बलराम के खेल के अंदर उनको आनंद प्रदान करना, है ना। स्पोर्ट्स कैन बी अदरवाइज बिग डिस्ट्रैक्शन। कोई बोल सकता है कि देखिए क्रिकेट फुटबॉल इत्यादि गेम खेल नहीं रहे, देखने में क्या प्रॉब्लम है। तो अब खासकर मतलब जिनको भी आसक्ति रहती है, और मैं भी अपने सीनियर डिवोटी से यही क्वेश्चन पूछा, थोड़ा बहुत क्या दिक्कत है, क्योंकि एक डिवोटी थे 1987 में ज्वाइन किया उन्होंने, तो वो बोले कि जो है अभी भी ब्रह्मचारी हैं, तो वो बोले कि मैंने 1987 में मुझे ज्वाइन करना जब डिसाइड हो गया, तो मैंने लगभग 1-1.5 महीने बाद ज्वाइन किया। तो ऐसा क्यों कि जब डिसाइड कर लिया तो ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले 87 में ना वर्ल्ड कप हुआ था, तो जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसके बाद मैंने जो है ज्वाइन किया। तो कई बार ऐसी अटैचमेंट्स रहती हैं, तो नहीं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें देखिए कई प्रकार की प्रॉब्लम। पहला, आपको कृष्ण का विस्मरण होता है, और इस विस्मरण से ज़्यादा क्या होता है, आपकी देहात्म बुद्धि बढ़ती है कि भाई आप इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी है, तो जब भाई वो एक टीम है, वो एक टीम है ना, दोनों खेल रहे हैं, लेकिन आप इतना स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इंडियन टीम है और मैं भी इंडियन हूँ, राइट। और इसीलिए वो टीम जीतेगी तो इंडिया जीतेगा और मैं भी जीतूंगा, राइट। तो इससे जो है ना बॉडीली आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग बढ़ती है इस प्रकार के आइडेंटिफिकेशन से। और इसीलिए जो खेल कूद है कई बार इस प्रकार के जो है हमारे आसक्ति को और अधिक बढ़ा सकते हैं। बहुत सटल होता है ये, लेकिन जो है और फिर ये आगे कई कई प्रकार के स्टेप ले सकता है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स जो है कृष्ण की भक्ति में एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है और बहुत अधिक मात्रा में हमारी बॉडीली कॉन्शियस देहात्म बुद्धि को बढ़ा सकती है। और खेल कूद को खेलने में क्या समस्या है, हर आदमी क्या चाहता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, है कि नहीं। तभी तो देखिए मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ सीरीज जैसा अवार्ड क्यों होते हैं, है ना। तो जब बच्चे खेल कूद करते हैं तो हर बच्चा नहीं, कोई भी खेल कूद के अंदर हर व्यक्ति सोचता है कि मैं स्मार्ट बनूं, और ये टेंडेंसी कृष्ण के अंदर है। देखिए जब गिरिराज उठाया तो वो किसकी ओर देख रहे थे, वो गोपियों की ओर देख रहे हैं कि भाई नोटिस कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, सीधी सी बात है ना। तो ये टेंडेंसी कृष्ण के अंदर है, तो वो टेंडेंसी तो आनी ही आनी है। लेकिन वहाँ शुद्ध प्रेम है, एक्सप्लॉयटेशन की भावना नहीं है, लेकिन यहाँ कपट के साथ में है। तो इसीलिए जो है इन चीज़ों के साथ में हमें सावधान रहना चाहिए। और वास्तविकता में किसी प्रामाणिक उन्नत वैष्णव से सुनेंगे कृष्ण के इन खेल कूद की चर्चा, तो निश्चित है हमारे खेल कूद की चर्चा समाप्त हो, खेल कूद की जो रुचि है वह समाप्त हो जाएगी। राधा शुद्ध रूप से कृष्ण बलराम के साथ खेलने की रुचि जागृत होगी। और इसीलिए हमारे आश्रम में एक भक्त थे, नाम नहीं लूँगा, सुबह में एक भक्त से बोल रहा था कि इसमें क्या बोला जाए, कुछ बताओ आप पॉइंट, क्योंकि कल से पढ़ के एकदम, तो उन्होंने कुछ पॉइंट बताए। तो उस पॉइंट में एक बात आया कि कृष्ण बलराम के साथ जैसे मैंने बोला था खेलने के लिए हमें क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। हाथ तो सबने खड़ा किया था, सब खेलना चाहते हैं। तो हमारे आश्रम में एक भक्त थे, तो अभी उन्होंने आश्रम चेंज कर लिया। तो जब वो आश्रम चेंज करने का निर्णय ले रहे थे, सोच रहे थे, तो सब भक्तों से बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो फिर जब ऑलमोस्ट उन्होंने डिसाइड कर लिया तो उन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज के पास गए
और मैं भी गया था, जैसे रुक्मिणी कृष्ण भी गए थे, तो हम बैठे, हमने बताया महाराज जी अच्छे सेवा करते हैं इस प्रकार से ऐसा, लेकिन अभी ऐसा विचार कर रहे हैं। और महाराज ने बड़े कंपैशनेट भाव में उनको बोला कि आप क्यों चेंज करना चाहते हो। तो महाराज तो फिर वो बोले कि महाराज मेरा थोड़ा सा मन नहीं लग रहा, मन बहुत विचलित रहता है, और जो है तो इस प्रकार से वो भी ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर रहे थे। और महाराज ने बड़ी विचित्र सी बात बोली, कह रहे देखो मन तो परेशान करेगा। नॉर्मली महाराज इस प्रकार से बोलते हैं। उनको बोला कि देखो कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कृष्ण बलराम के साथ खेलना, कृष्ण बलराम के साथ खाना, उनके साथ नाचना, तो आप कुछ तो कीमत हमें उसकी अदा करनी पड़ेगी। ऐसा महाराज ने उनको बोला। मैंने बहुत रेयरली ऐसे महाराज से इस प्रकार से तो बहुत आज भी मेरी मेमोरी के अंदर वो ऐश रहता है। मैंने भी आगे कई भक्तों को कई जगह कोट किया कि देखिए कि हो सकता है आज एक साधना भक्ति में हमें संघर्ष हो किसी न किसी प्रकार के, लेकिन यदि हम इस लीला में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें भक्ति के मार्ग में और गंभीर होना चाहिए। और जो है कृष्ण बलराम को, श्री राधा कृष्ण को आनंद देने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे पुस्तक वितरण का महीना है, इसीलिए है अधिक से अधिक भक्त किताबें बटेंगी, लोग भक्त बनेंगे। भक्त बनेंगे तो कौन एंजॉय करेगा? कृष्ण एंजॉय करेंगे। तो ये भावना है कि किस प्रकार कृष्ण को एंजॉयमेंट दिया जाए। और ये सारे स्पोर्ट्स के अंदर भी सभी ग्वाल बालों की यही भावना है। और एक लास्ट नोट पे मैं कंक्लूड करूँगा कि अपने जीवन के अंदर भी हमें स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट रखनी चाहिए। उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे, और वो उतार चढ़ाव में ज़्यादा ना आसक्त और विरक्त नहीं होना चाहिए कि पता लगे हम बहुत डिप्रेस हो गए। सक्सेस के अंदर व्यक्ति फूल के कुप्पा हो गया, और जब पराजय मिली या कुछ विफलता मिली तो सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में चला गया। हर प्रकार के उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते रहेंगे, और इसीलिए जीवन एक स्पोर्ट्स के समान ही है। क्या एक मैच खत्म होएगा दूसरा मैच चालू हो जाएगा बस? रोज़ नई इनिंग्स है बेसिकली। अगर हम पुरानी इनिंग्स में लटके रहेंगे तो क्या होगा? आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जीवन में प्रगतिशील होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, भूतकाल में नहीं लटकना चाहिए, और ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। और अच्छे जो काबिल स्पोर्ट्समैन हैं उनकी क्या एक स्पिरिट रहती है कि जो गलती एक बारी किया उसको दोबारा ना रिपीट करें, है ना, उसका तोड़ निकालें। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है, चाहे आध्यात्मिक स्तर पे हो, चाहे वो भौतिक स्तर पे हो, चाहे हमारे प्रोफेशनल स्तर पे हो। यदि हम कोई गलती कर देते हैं, कुछ नुकसान हो जाता है, उसकी वजह से कुछ विफलता प्राप्त हो जाती है, तो उससे हमें सीखना चाहिए, है ना। जैसे एग्ज़ाम में बोलते हैं सिली मिस्टेक, है ना, तो सिली मिस्टेक हो जाती है लेकिन होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें उसका अभ्यास करना चाहिए, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। नहीं तो जनरली लोग क्या इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं दुनिया में होने वाले पहलुओं को कि उसी में ऐसा लगता है कि वही ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी का एक पहलू है। तो ये हमारे लिए एक मतलब ह्यूमन लेवल पे कि हमें हेल्प कर सकता है अपने जीवन के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट थे कृष्ण बलराम के स्पोर्ट्स पास टाइम से। तो आपका किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो आप अवश्य दे सकते हैं। यस कृष्ण बोलिए। जैसे आपने बताया कि जो हमारा मन होना चाहिए स्पोर्ट स्पिरिट होना चाहिए, तो फिर स्पोर्ट्स में अगर हम वो करेंगे तो ये एक्चुअली मोड ऑफ पैशन का भाव रहेगा। क्योंकि मोड ऑफ गुडनेस में फिर अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, अगर उसमें मोड ऑफ अगर पैशन नहीं होगा तो सामने वाले को फिर कैसे पराजित करेगा। और सेम चीज़ अगर हम आध्यात्मिक चीज़ों में जो अगर हम करते हैं, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम भी जाते हैं तो बहुत स्पिरिट रहती है, ऐसी बहुत कॉम्पिटिटिव भावना रहती है। तो दोनों को कैसे हम समझ। मैं पहला पॉइंट नहीं समझा पाया। पहला पॉइंट ये है जैसे आपने कहा कि स्पिरिट हमारी स्पोर्ट स्पिरिट होनी चाहिए। हाँ, मैंने ये नहीं बोला स्पोर्ट स्पिरिट, मतलब स्पोर्ट खेलने के लिए नहीं बोला मैंने आपको कभी, आप ये कंक्लूड कर रहे हो। स्पोर्ट्समैनशिप मतलब खिलाड़ी की एक भावना बेसिकली। हाँ, तो जी मेरा उसी में ही ये क्वेश्चन था कि ये भावना अगर जैसे खिलाड़ी की भावना रहती है, वो रहती है एक्चुअली मोड ऑफ पैशन में रहती है। अगर उसमें ऐसे नहीं, नॉट नेसेसरली प्रभु जी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कभी मोड ऑफ पैशन में नहीं होती, फ्रैंकली स्पीकिंग। स्पोर्ट्स जो है वो मोड ऑफ पैशन में होता है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती। स्पिरिट हमेशा गुडनेस में होती है। द मोर यू स्वेट इन वॉर, नहीं, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, है ना। जब आपको युद्ध लड़ना है तो देखिए अर्जुन का 18 दिन युद्ध लड़ा था, लेकिन प्रैक्टिस कितने साल किए थे,
ऐसे ही आर्मी वाले लड़ने के लिए लड़ते हैं वॉर LOC के ऊपर, वॉर फील्ड के थोड़ी बैटल फील्ड में थोड़ी देर, वहाँ तो कोई प्रैक्टिस का रीटेक है ही नहीं ना, वहाँ पे तो एक बार गोली लग गई तो ख़त्म ही है बस, उसके बाद क्या है। लेकिन उससे पहले कितना प्रैक्टिस होता है उनका डिफेंस के अंदर, कितने सारे मॉक ड्रिल्स होते हैं, वहाँ अभ्यास होता है। तो उसी प्रकार से स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जो है, ये कहने का मेरा मतलब था कि हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए अपने जीवन के अंदर। पर अभ्यास के लिए भी अगर जैसे एक अगर डिफेंस पर्सन है, अगर वो कोई ड्रिल भी कर रहा है, अगर उसमें ऐसी भावना नहीं है मोड ऑफ पैशन की, तो वो कैसे अपने आप को वो मानसिकता में लेके आ पाएगा कि वो सुबह उठ के और मतलब दे टू लाइक जो उनके ऑफिसर होते हैं वो ऐसा करते हैं, मूवी दिखाते हैं और कुछ पैट्रियोटिक चीज़ें ऐसे स्पीच वगैरह, ताकि उनमें ऐसा एक पैशन आ पाए ताकि वो अपने आप को तैयार कर सकें उस स्तर पर। तो अच्छी बात है, उसमें क्या है। तो पैशन शुड बी यूटिलाइज इन कृष्णा सर्विस, हमें रिक्वायरमेंट है ही, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दैट पैशन शुड नॉट बी अनहेल्दी पैशन, अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, है ना। और पैशन में अनहेल्दी कंपटीशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कह रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय और थोड़ा कंपटीशन भी हो, लेकिन करने के बाद में ये ना ऐसा कंपटीशन एक दूसरे की निंदा चुगली कर रहे हैं, है ना, उसके कलेक्शन में से पैसा निकाल के अपने में डाल रहे हैं, है ना। तो ये अनहेल्दी पैशन, दैट शुड नॉट बी द केस, है कि नहीं। इसीलिए इस राधानाथ महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज पूना के अंदर एक बारी दोनों बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के टाइम में भी थे। तो अब इस गोपाल कृष्ण महाराज तो सब जानते हैं, उनका तो हमेशा फोकस रहता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण बढ़ाओ। तो महाराज ने बोला आप सब पूना के भक्तों को पुस्तक वितरण बढ़ाना चाहिए, है ना। तो फिर ऐसे उन्होंने बोला और सब भक्तों ने कहा यस महाराज। तो पिछले साल 3 लाख उन्होंने किया था, इस बार 5 लाख का टारगेट लिया। तो मैराथन दिसंबर महीने में नंबर 1 आए वो। तो राधानाथ महाराज बोले कि देखो इस गोपाल कृष्ण महाराज इज कम्पीटिंग विद हिमसेल्फ, दिल्ली भी उन्हीं का जोन, है ना, पूना भी उन्हीं का जोन। तो बोले देखो वो अपने साथ ही जो है। फिर राधानाथ महाराज बोले देखिए, बोले कि वी वांट टू बी क्या बोलते हैं, जितना स्कोर हमने अभी किया है हम चाहते हैं इससे भी अधिक हमारा स्कोर हो, 3 लाख जितना भी स्कोर था उस साल उनका। लेकिन कहे कि हमें तब खुशी होगी जब हम सबसे निचले नंबर पे होंगे। समझे बात का मतलब? मान लीजिए 100 टेम्पल का स्कोर है, आपका स्कोर आपके स्कोर से ज़्यादा है, लेकिन बाकी 99 मंदिर का स्कोर उससे आपसे भी ज़्यादा है। तो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट क्या है कि पुस्तकें ज़्यादा वितरण हुई ना, आप ज़्यादा या मैं ज़्यादा वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, माया की विजय है या पराजय है, कृष्ण की विजय है या कृष्ण की पराजय है, वो महत्वपूर्ण है। तो हम भक्तों के बीच में स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट क्या है, कृष्णाज विक्ट्री नॉट आवर विक्ट्री, है ना। कृष्ण की विजय होनी चाहिए, प्रभुपाद की विजय होनी चाहिए। उसके लिए हमारी हार भी हो तो चलेगी। जैसे वृत्रासुर और इंद्र का संग्राम है, एक्सटर्नली वृत्रासुर हार रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वृत्रासुर विजयी है क्योंकि वो भगवान के प्लान को फॉलो कर रहे हैं। और इंद्र विजयी है लेकिन फिर भी भौतिक जगत में आसक्त रहेंगे, तो वो पराजित हैं। तो इसीलिए विक्ट्री और डिफीट का विषय मैंने आज नहीं लिया, वो 6ठे स्कंद का विषय है वास्तविकता के अंदर। हरे कृष्ण जी। हाँ, कोई स्पोर्ट्समैन अगर प्रोफेशनल ही हो तो हम तो फिर उसको खेलना ही होगा, है ना। मैं बचपन में खपने देखता था कि मान लो मैं भी बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा, और मान लीजिए इंडियन टीम में हो गया और उसके बाद में मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, कितना प्रचार होएगा। तो नहीं, सपने देखने में क्या जाता है। मेरा एक क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण की लाइफ में बचपन में उन्होंने बहुत खेला था, लेकिन व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टडिंग, विद्या लाभ का क्या रोल है इन चाइल्डहुड? जैसे पांडवों ने भी लिया था द्रोणाचार्य, तो कृष्ण ने भी तो लिया। सांदीपनि मुनि उनके टीचर थे, उज्जैन में अवंती नामक स्थान में उनका स्कूल था। तो कृष्ण 64 आई थिंक नॉलेज 64 विद्या में ही परफेक्टेड दैट। तो पूरा कृष्णा ने एकदम परफेक्ट रोल प्ले किया, खेला भी, कूदा भी, रोमांस भी किया, फाइटिंग भी किया, पॉलिटिक्स भी किया, सब किया। हमको जो चाहिए कृष्णा बुक में हमको प्राप्त हो जाएगा। इनफैक्ट हमारे भक्तों ने उस मॉडल को यूज़ करके एजुकेशन सिस्टम को मॉडल टू डेवलप करने के लिए सम ऑफ द डिवोटीज आर डूइंग दैट एंडेवर ऑल्सो।
कि कृष्ण बलराम के एजुकेशन से हम कैसे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाए। जैसे सो मेनी आर्ट्स, आज देखिए सारी आर्ट्स लुप्त होती जा रही हैं, है ना, क्योंकि उनको कोई एनकरेजमेंट नहीं है, इसलिए गरीब होते जा रहे हैं लोग। लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट का समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसका भी। श्री श्री कृष्ण बलराम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंद हरे हरे।